आप सब लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को एज अ करियर लेना चाहते हैं, उससे पैसे कमा के एक अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कब कैसा मूव करने वाला है। मतलब स्टॉक मार्केट में कब उसका प्राइस बढ़ने वाला है और कब घटने वाला है। क्या हम सच में किसी तरीके से जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस की कब बढ़ने वाला है और कब घटने वाला है? हाँ, तो हम ये पता लगा सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। मतलब हम एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, या फिर किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। मतलब कैसा बिहेव कर रहा है और कैसा मूव कर रहा है, मतलब उसका प्राइस का बिहेवियर क्या है। सो आई एम साहिल बुटानी एंड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एंड मान लो अगर आपने एनालिसिस नहीं की तो क्या होगा। अगर आपने एनालिसिस नहीं की तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट का प्राइस कब बढ़ने वाला है और कब घटने वाला है। मतलब आपको उसके प्राइस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगी, या फिर स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। तो बिना एनालिसिस करे आप कुछ पता ही नहीं लगा सकते कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। एंड अगर आप बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड कर देंगे तो वो एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग की तो आप अपना सारा पैसा गवा देंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। तो आप एक्ट कैसे करेंगे, कब कौन सा डिसीजन लेना है, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये सब हमको पता लगता है एक्चुअल में एनालिसिस के थ्रू। तो एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करके भी ये कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट में 100% क्या होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी ये जान ले कि 100% क्या होने वाला है तो हर कोई आज अमीर होता। सो स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब ज्यादा संभावना किसकी है होने की, मतलब प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है, उसमें चांसेस किसके ज्यादा हैं। एंड हम ये पता करके ही स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हैं। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, बट हम उनमें से सबसे ज्यादा 2 की बात करते हैं। सो अब बात करते हैं वो कौन सी 3 एनालिसिस हैं। पहली आ जाती है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? अगर फंडामेंटल एनालिसिस के मैं बारे में बात करूं तो फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली में होती है अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम मेनली फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। लाइक अगर आप कंपनी के बारे में जान रहे हैं कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, कि वो कंपनी काम कर रही है तो उसके पास जमीन कितनी है, कौन सी मशीनरीज हैं, कितने वर्कर्स हैं, कैसे काम कर रही है, कितने बड़े एरिया में काम कर रही है, सिर्फ इंडिया में ही काम कर रही है या उसके बाहर भी काम कर रही है, या फिर उसके ऊपर कर्जे कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, मतलब उसने बैंक से कितना लोन ले रखा है या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से लोन ले रखा है तो कितना है, कि मतलब उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है नहीं है। या फिर अगर हम किसी कंपनी की कैश फ्लो चेक करते हैं कि उसके पास टोटल कैश कितना है। और हम फंडामेंटल एनालिसिस में ये भी देखते हैं कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कि उसकी मैनेजमेंट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट है कि नहीं है, कि वो कंपनी को जो लोग रन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर वो जब तक एफिशिएंट नहीं होंगे तो कंपनी भी अच्छे से रन नहीं करेगी। तो कंपनी के मैनेजर्स के बारे में जानना, जो कंपनी का सीईओ है उसके बारे में जानना, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स देखना कि कंपनी को पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, उसने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया एंड उसमें से उसके लिए कितना बचा है, उसने लोन रीपे किया या फिर नहीं किया, एंड कोई और एसेट्स खरीदी, ये सब हमें एनुअल रिपोर्ट में पता लग जाता है। तो मेनली हम कंपनी के ऊपर एनालिसिस करने को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आप कंपनी के बारे में जान ही नहीं पाएंगे एंड आपको पता ही लगेगा कि कंपनी कैसा कर रही है और फ्यूचर में आगे कैसे परफॉर्म कर सकती है। सो बहुत लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस होता है हमारा, अगर हम किसी भी स्टॉक के चार्ट्स की स्टडी करते हैं तो उसे एक्चुअल में हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, कि उसके स्टॉक के प्राइस को चेक करना कि वो कैसा मूव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस होता है प्राइस की स्टडी करना। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो प्राइस के मूवमेंट की स्टडी होती है। एंड हम ये कहते हैं प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो स्टॉक का प्राइस होता है वो हमें सब कुछ बता देता है जो भी मार्केट में हो रहा है। एंड अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हेन टू यूज दिस एनालिसिस, कि हम ये एनालिसिस कब यूज कर सकते हैं, ये एनालिसिस कहाँ पे काम आएंगे और कैसे काम आएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मेनली लॉन्ग टर्म में हमारे काम आती है, मतलब वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में हमारे काम आती है। वो कैसे? जैसा कि अभी हमने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस होती है बैलेंस शीट की स्टडी करना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टडी करना, कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स की स्टडी करने को हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो हम कंपनी की स्टडी करके ये नहीं बता सकते कि मार्केट में कल परसों क्या होने वाला है या फिर आने वाले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। हम कंपनी की स्टडी करके ये बता सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं, कि मतलब आने वाले 5-10 साल में वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, वो टिकेगी 5-10 साल तक या नहीं,
ये हम फंडामेंटल एनालिसिस करके पता कर सकते हैं। तो अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती है, शॉर्ट टर्म में होती है, और फंडामेंटल यूज होता है लॉन्ग टर्म में। तो फंडामेंटल आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी स्टॉक में। एंड अब बात करते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें कौन सी एनालिसिस करनी चाहिए। तो हम आ जाते हैं अपने सेकंड एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उससे रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मेनली शॉर्ट टर्म में यूज की जाती है। आप टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टॉक के प्राइस को देख के ये बता सकते हैं कि स्टॉक कल कैसे बिहेव करने वाला है, या कि आने वाले 1-2 हफ्ते में कैसे बिहेव करने वाला है, कि उसकी मूवमेंट शॉर्ट टर्म में कैसी हो सकती है। ये सब हमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से बता सकता है। तो हमने ये सीखा कि अगर हमें इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस तरफ जाना चाहिए, और अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए। तो अब एक मेन बात यह जाती है कि हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे एक तरह से ये आंसर सही भी है और गलत भी है। तो ये गलत कैसे है कि आप स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट को देख के ये नहीं बता सकते कि वो स्टॉक कितना अच्छा है, कि वो आने वाले 10-20 साल तक टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, मार्केट में रहेगा या फिर मार्केट से ही आउट हो जाएगा। ये हमें सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही बता सकता है। तो अब सही है तो सही कैसे है? सही इस तरीके से है, तो आप इन्वेस्टिंग तो नहीं कर सकते, बट आप ये देख सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कब करनी है। आप ये देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके कि उसका प्राइस कब सपोर्ट पे है, कब बॉटम पे है, एंड वहां से वो टर्न आउट कर सकता है, तो वो बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि मैं आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, कि आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो स्टॉक कब पिक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लो आपने घटिया से घटिया स्टॉक भी खरीदा बट उसको आपने सही समय पर खरीद लिया तो वो स्टॉक भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बट आप मान लो आपने किसी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो गलत समय पे किया, आपने तब उसमें इन्वेस्ट किया जो एक तरह से अपने हाई पे था, और आपने वहीं पे इन्वेस्ट कर लिया, एंड वहां से अब वो नेगेटिव में आएगा, एंड वहां से अब आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है एंड आपका पोर्टफोलियो रेड में जा सकता है, मतलब लॉस में जा सकता है। तो हमें स्टॉक मार्केट में टाइमिंग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें कौन बताता है? ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि किसी भी स्टॉक मार्केट का प्राइस कब ओवरबॉट है और कब ओवरसोल्ड है, कि मतलब अपने टॉप पे है या अपने लो पे। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी एनालिसिस कब कहां और कैसे काम आती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आप ये वीडियो जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी पता लगे कि कौन कौन सी एनालिसिस होती हैं एंड वो स्टॉक मार्केट में आके कैसे पैसे कमा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।